हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A2F एकेडमी में। कहते हैं ना कि देशभक्ति का जुनून जब सर पे छा जाता है तभी करियर छोड़ के राष्ट्र सेवा में बड़ा मजा आता है। क्या आप लोग थंबनेल में पढ़ लिया? क्या पढ़े हैं आप लोग? यही ना पढ़े हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में करियर कैसे बनाए। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे भर्ती प्रोसेस है, क्या अदर सब्जेक्ट वाले जो आर्ट वाले हैं, जो बायोलॉजी वाले हैं, क्या वे बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड में करियर बना सकते हैं कि नहीं। इन क्वेश्चनों के आपके सारे सवालों का जवाब एक बेहतरीन अंदाज, एक बेहतरीन उमंग के साथ दिया जाएगा। है देखिए, मैं मानता हूं, मैं बच्चों मानता हूं कि पिछले कई दिनों से हमारे चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आई है, जिससे आप लोगों के गुस्सा अपरंपार है, मैं मानता हूं। लेकिन हम लोग किसी कारणवश बिजी हो गए थे जिससे कि वीडियो नहीं आई। लेकिन आज से रेगुलर एक भी दिन नागा नहीं होगा, एक भी दिन नागा नहीं होगा। रेगुलर पढ़ाऊंगा, रेगुलर वीडियो आएगी, हर एक इंफॉर्मेशन एक जोर और शोर के साथ दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड, देखिए, जब देश आजाद हो चुका था तो देश में शांति का माहौल था, खून खराबा ये सब नहीं थे, एकदम शांति का माहौल था। हर एक चीज सिस्टमैटिक ढंग से चल रही थी और इंडियन नेवी शानदार काम कर रही थी, बहुत ही शानदार काम कर रही थी। हर एक जगह इंडियन नेवी का बोलबाला था। इंडियन नेवी जो था कि हर एक बात को, हर एक काम को करता था। लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज की जरूरत थी, एक ऐसी ताकत की जरूरत थी, एक ऐसी बल की जरूरत थी जो समुद्र के किनारे फंसे मछुआरों का मदद कर सके, समुद्र में सुसाइड करने वाले लोगों का मदद कर सके, समुद्र के किनारे बसे वे लोग जो आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, जो मर जाते थे, उनका मदद कर सके। तो इन सभी को देखते हुए भारत सरकार ने सन 1978 में किसकी स्थापना की? इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की। और वो इंडियन कोस्ट गार्ड आज के दिन इंडियन नेवी का एक बेहतरीन उमंग ले चुका है, एक बेहतरीन अंदाज ले चुका है। और कहते हैं ना कि देशभक्ति का जुनून जब सर पे छा जाता है तभी करियर छोड़ के राष्ट्र सेवा में बड़ा मजा आता है। तो आप लोग समझिए, तो ये तो बात हो चुकी। तो क्या इंडियन नेवी के, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, तो इंडियन कोस्ट गार्ड एक बेहतरीन, एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है इंडियन नेवी का। किसका बन चुकी है बाबू? इंडियन नेवी का, इंडियन नेवी का। आज के सेशन में वो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, साल में, हर साल 2 बार उसकी वैकेंसी आती है, डीबी और जीडी के लिए। किसके किसके लिए बाबू? डीबी और जीडी के लिए ये भर्ती आती है। सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान रहे। डीबी और जीडी के लिए हर साल भर्ती आती है, जिसमें से आपको 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो करीब 60 नंबर का पूछा जाता है। और उसमें समय के बारे में बात करें बाबू, तो आपको करीब उसमें 45 मिनट का समय मिलता है। और सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूं तो सब्जेक्ट के बारे में सुनिएगा ध्यान ध्यान से, एकदम एकदम दिमाग लगाना चाहिए ना, है एकदम दिमाग लगा के। हम लोग किसके चीते हैं? A2F एकेडमी के, समझ रहे हो? चलो, तो फिर इसके बाद तो कितने पेपर होते हैं बाबू? 2 पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है 60 नंबर का होता है। टाइम कितना होता है? 45 मिनट। कितना टाइम? 45 मिनट। अब 45 मिनट का टाइम होता है, जिसमें से 15 नंबर का क्या पूछा जाता है? अंग्रेजी। बहुत अहम रोल होता है। आप अग्निवीर का ना, अग्निवीर एयरफोर्स, अग्निवीर नेवी और अग्निवीर के आर्मी वाले भर्ती हो, सभी में ना इंग्लिश लगभग लगभग पूछा जाता है। तो डिफेंस के किसी भी एग्जाम को दो तो उसमें जाहिर सी बात है अंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी तरह इंडियन कोस्ट गार्ड में भी रोल है। कितना का रोल है? करीब उसमें कितने का रोल है बाबू? 15 नंबर का। किसमें? कोस्ट गार्ड में। और जर्नल मैथ की बारे में बात करें तो 20 नंबर का पूछा जाता है। 20 नंबर का जर्नल मैथ पूछा जाएगा। और आपको इंग्लिश के बारे में बात करें तो 15 नंबर हो गया है। और रीजनिंग के बारे में बात करें बाबू, तो रीजनिंग जानते हैं कितने नंबर का पूछता है? 10 नंबर का पूछता है। और सिंपल साइंस के बारे में बात करें तो सिंपल साइंस जो है ना बाबू,
वो पूछता है आपका 10 नंबर का। और आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है ना, वो बड़ी शानदार है, 5 नंबर का पूछता है, करो या ना करो, इसके अलावा ये सब कर लो, अच्छे खासे पास हो जाओगे। टेक्निकल वालों का क्या मानना होता है ना, टेक्निकल वाले ये मानते हैं यार, क्या बताएं यार, जीएस तो मुझे आती नहीं है, कैसे कोस्ट गार्ड निकलेगा। अरे पागलो, दिमाग लगाओ, दिमाग से सोचो कि जीएस का 5 नंबर का रोल है, उससे कोई मतलब नहीं है, जीएस का 5 नंबर का। तो ये था पेपर, और ये पेपर 60 नंबर का है, आप लोग इसे बढ़िया से दीजिएगा। और ध्यान में बात सुनो, बात समझो, अभी जाना नहीं है, अभी जो है कि बात कर रहे हैं अगर सेकंड पेपर में बाबू फिजिक्स का बोलबाला है, और मैं आपके साथ हूँ। फिजिक्स कितने नंबर का पूछता है? 25 नंबर का। किसमें? इंडियन कोस्ट गार्ड में 25 नंबर का। और जो मैथमेटिक्स कौन? टेक्निकल वाले, जो 11th और 12th वाले पढ़ते हैं, वो कितने नंबर का पूछता है? वो पूछता है बाबू 25 नंबर का। यानी कि जो सेकंड पेपर होता है वो 30 नंबर का होता है, और आपको 30 मिनट टाइम दिया जाता है। ठीक है, सेकंड पेपर कितने नंबर का होता है? 25-25, 50 नंबर का, और टाइमिंग कितना है? 30 मिनट। सॉरी, मैं उधर गलती बोल दिया था, 30 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रहे कि इतना 2 पेपर होते हैं, अगर 2 पेपर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड फेज में बाबू आपको बात करें तो सेकंड फेज में ध्यान से समझिएगा, रनिंग है 1600 मीटर, वो भी 7 मिनट में, नॉर्मल सी है, आप लोग दौड़ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आप क्या कर सकते हैं बाबू? दौड़ सकते हैं। फिर समझिए, अब ये तो दौड़ने की बात हो गई, तो कहीं ना कहीं आप लोग दौड़ सकते हैं। फिर देखा जाए पुशअप के बारे में, तो 10 पुशअप है, सीटअप्स भी 10 है, और उठक बैठक भी 20 है, तो नॉर्मल सी है, और इसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी में आप लोग पास हो सकते हैं। और रही बात कि इसमें जो इंडियन कोस्ट गार्ड में सबसे ज़्यादा चेक इन जो होती है बाबू, जानते हैं किसकी होती है? ये बात समझिएगा, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, सबसे ज़्यादा चेक इन होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ भी गलती है बाबू, जरूर से उसे किसी भी तरह उसे आप लोग क्या करेंगे, बताइए बताइए, क्या करेंगे? उसे संशोधित करवा लेंगे, आधार कार्ड हर एक चीज को संशोधित करवा लेंगे। फिर इसके बाद आपका जो सेकंड फेज यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फिर इसके बाद थर्ड फेज में आपको क्या करेंगे, आपको आईएनएस चिल्का बुलाया जाएगा, वहां पे डायरेक्ट आपका मेडिकल होगा, तुरंत ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी और तुरंत जॉब। शानदार जॉब है, समुद्रों में पगलों की तरह लहरोगे, मछलियों की तरह तैरोगे। और जिसको आईएनएस विक्रांत जो अभी आया है, अरे उसमें जाने का मौका मिलेगा। और आईएनएस विक्रमादित्य जो बन रहा है, वो भी हमारा शेर आने वाला है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड इन सभी पर बहुत अच्छी तरीके से ये जॉब देगा। और रही बात की ये परमानेंट जॉब है, अग्निवीर की तरह ये 4 साल के लिए नहीं है। आप लोग शानदार तरीके से अगर मेहनत करेंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप जरूर सक्सेस होंगे, ये मेरा वादा है। और मैं इसी चैनल पर आपको रोज हर एक वीडियो, हर एक बात आपको दिया जाएगा। कहते हैं ना कि मुझको समझना है तो मुझ में उतर के देख, यूं किनारों पे खड़ा होकर समंदर देखे नहीं जाते, समझे? तो आप लोगों को मैं पूरा डिटेल, पूरा डिस्कशन आपको बेहतरीन तरीके से बताया। अगर आपको मजा आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मजा आ गया सर, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।